जब हम अनात्मा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विचार क्यों आया, वरना ये बात सीधी सीधी उलझी हुई या डरावनी लग सकती है। जिस समय गौतम बुद्ध ने ये बात कही, उस समय भारत में लगभग सभी लोग ये मानते थे कि हमारे भीतर एक स्थायी आत्मा है जो कभी नहीं बदलती, जो जन्म लेती है और मरती नहीं। ये मान्यता लोगों को भावनात्मक सहारा देती थी। सोचिए, अगर सब कुछ बदल रहा है, शरीर बूढ़ा हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, तो मन को ये भरोसा चाहिए कि मेरे भीतर कुछ तो ऐसा है जो सुरक्षित है। बुद्ध ने इस विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुख को समझने के लिए देखा। उन्होंने देखा कि लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें आत्मा के बारे में कम पता है, बल्कि इसलिए दुखी हैं कि वो एक ऐसी कल्पना से चिपके हुए हैं जो उनके रोजमर्रा के अनुभव से मेल नहीं खाती। अनात्मा का अर्थ ये नहीं है कि तुम हो ही नहीं। अनात्मा का अर्थ ये है कि जिस चीज को तुम स्थायी मैं समझ रहे हो, वो वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो। अब सवाल उठता है कि बुद्ध हमसे क्या पूछ रहे हैं। वे ये नहीं पूछते कि तुम मौजूद हो या नहीं, वे पूछते हैं कि तुम जिसे मैं कहते हो वो असल में है क्या। जब तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं या मुझे डर लग रहा है, तो ये मैं कौन है? क्या ये शरीर है जो बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक बदल जाता है? क्या ये मन है जिसमें हर दिन नए नए विचार आते हैं? क्या ये यादें हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं? बौद्ध दृष्टि कहती है, बैठो और खुद देखो, ध्यान से देखो। शरीर में संवेदनाएं उठती हैं और चली जाती हैं, भावनाएं आती हैं और कुछ देर बाद बदल जाती हैं। विचार कभी एक बात कहते हैं, कभी उसके उलट। यहाँ तक कि ये एहसास कि मैं देख रहा हूँ, वो भी कभी गहरा होता है, कभी हल्का। अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ है जो कभी नहीं बदलती? अनात्मा बस इतना कहती है कि इस सवाल से भागो मत, इसे ईमानदारी से देखो। यहीं पर अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म कहता है आत्मा नहीं है इसलिए जीवन बेकार है। ये गलत समझ है। बौद्ध धर्म ये नहीं कहता कि कुछ भी मायने नहीं रखता। वो कहता है कि दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम बदलने वाली चीज़ों को स्थायी मान लेते हैं। हम शरीर को, भावनाओं को, पहचान को और विचारों को मैं बना लेते हैं। जब वे बदलते हैं तो हमें चोट लगती है। अनात्मा का मतलब है इस गलत पकड़ को ढीला करना। एक और आम डर ये होता है कि अगर आत्मा नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? सही गलत कौन करेगा? बौद्ध दृष्टि यहाँ एक सीधी बात कहती है, अगर इंसान पूरी तरह स्थायी होता तो वो कभी बदल ही नहीं सकता था। सुधार, सीख और बदलाव तभी संभव है जब हम जमे हुए नहीं हैं। अनात्मा हमें ये नहीं सिखाती कि तुम कुछ भी नहीं हो, बल्कि ये सिखाती है कि तुम बदल सकते हो। बुद्ध ने इंसान को समझाने के लिए बहुत सरल तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि जिसे तुम मैं कहते हो वो 5 हिस्सों से मिलकर बना है: शरीर, भावनाएं, सोचने समझने की क्षमता, आदतें और इच्छाएं और जागरूकता। इन 5 में से कोई भी स्थायी नहीं है। कोई भी अकेले नहीं चलता। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ही असली मालिक हूं। मैं का भाव इन सब को जोड़ने वाली एक कहानी जैसा है, जैसे नदी में घूमता हुआ भंवर। भंवर दिखता है, उसका आकार होता है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ना चाहो तो कुछ हाथ में नहीं आता। आत्मा भी कुछ ऐसी ही है। अब सवाल है, ये सब समझने से फायदा क्या? अनात्मा कोई दर्शन की किताब नहीं है, ये दुख कम करने का तरीका है। जब तुम ये देख लेते हो कि गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं बल्कि एक स्थिति में पैदा होने वाली प्रतिक्रिया है, तो वो गुस्सा थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब डर को ये सोचकर नहीं देखते कि मैं कमजोर हूं, बल्कि ये देखते हो कि डर अभी पैदा हुआ है, तो उससे निपटना आसान हो जाता है। जब सफलता और असफलता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बन जाती, तो जीवन हल्का हो जाता है। अनात्मा का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि इससे करुणा बढ़ती है। अगर तुम खुद को एक अलग कठोर इकाई मानते हो तो अपनी रक्षा सबसे जरूरी हो जाती है। तब दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी सही लग सकता है। लेकिन जब तुम देखते हो कि तुम और दूसरे लोग एक ही तरह की परिस्थितियों से बने हैं, तो दूरी कम होती है। करुणा कोई जबरदस्ती का नैतिक नियम नहीं रह जाती, बल्कि स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी भी है। अनात्मा को गलत समय पर या गलत तरीके से समझाया जाए तो ये नुकसान भी कर सकती है। जिन लोगों का आत्मविश्वास पहले से ही कमजोर होता है, वे इसे ये समझ सकते हैं कि मैं बेकार हूं।
बौद्ध परंपरा इसलिए पहले सही जीवन शैली, नैतिकता और मानसिक स्थिरता पर जोर देती है, फिर अनात्मा की गहरी बातों पर आती है। एक और सीमा भाषा की है। हमारी भाषा ही मैं और तुम पर टिकी हुई है, इसलिए अनात्मा को पूरी तरह शब्दों में समझाना मुश्किल है, इसे जी के समझा जाता है।